कहते हैं मैं शराबी हूँ। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। एक समय था भाजपा के शासनकाल का, जब अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में शहर के बीच में शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई थी। तब लगातार आमजनों का विरोध प्रदर्शन चलता था। उनके साथ कांग्रेस के नेता भी धरने पर बैठ जाया करते थे और शहर के बीच से शराब दुकानों को कहीं और स्थापित करने की मांग की जाती थी। तब तो तत्कालीन सरकार ने शहर के लोगों की मांग, कांग्रेस के नेताओं की मांगों को सुनते हुए शहर के बीच से शराब दुकानों को कहीं और स्थापित करने का फैसला लिया और शहर से ऐसे शराब दुकानों को जिनकी अनुमति शहर के बीच में खोलने की मिली थी उसे हटा दिया। लेकिन आज उसी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है जो कल भाजपा के विरुद्ध धरने पर बैठा करती थी। पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस यहाँ पर है, किंतु गंगापुर के वे लोग जो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि शराब दुकान को गंगापुर से हटा दिया जाए, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। लगातार वहाँ के लोग विरोध करते हैं, लगातार वहाँ के लोग जिला प्रशासन से मुलाकात करते हैं और यह मांग करते हैं कि यहाँ से शराब दुकान को कहीं और स्थापित कर दिया जाए। हम लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो शराबी लोग बहुत हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, है ना, बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं। इसके लिए कितने बार आवाज़ उठाए लेकिन कोई मतलब फायदा नहीं। क्या बात है, भी गए भी हैं लोग, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कलेक्टर पास हम लोग 3-4 बार गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग इतना हम लोग कर चुके हैं, कलेक्टर से दरखास्त दे चुके हैं, हर कोई से मतलब हर जगह कर चुके हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आपको बता दें, अंबिकापुर शासकीय शराब दुकान के आसपास संचालित अवैध चखना सेंटर से वहां के रहवासी काफ़ी परेशान हैं। सुबह से लेकर देर रात तक इन चखना सेंटरों में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे इन इलाकों की महिलाओं का और यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो चुका है। यही नहीं, यह चखना सेंटर्स अवैध शराब को खपाने के सबसे मुफीद ठिकाने बन चुके हैं। कई शिकायतों और आंदोलनों के बाद भी न्यू बस स्टैंड के पास स्थित शासकीय शराब दुकान गंगापुर यहाँ से हट नहीं सका है, बल्कि उसके उलट यहाँ पर काफ़ी संख्या में चखना सेंटर्स बाजार के रूप में तैयार हो गए हैं। इन चखना सेंटर में सुबह से देर रात तक असामाजिक तत्वों की उपस्थिति रहती है, जिससे शहर का कोई सभी व्यक्ति बेहद ज़रूरी काम होने के बाद भी इस ओर जाने के लिए 1000 बार सोचता है। आप स्वयं इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपके घर के आसपास शराब की दुकान खुल जाए और घर के सामने बैठकर शराबी शराबखोरी करते हुए माँ बहनों की गाली दे, हो सकता है आपके गेट के पास आकर पेशाब भी कर दे, आपको खुद कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। किंतु प्रदेश में बैठी कांग्रेस की सरकार और ज़िले में बैठे प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ से शराब दुकान को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए, किंतु सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग यहाँ निकल के बोलते भी यहाँ पे गाली मत दो, फिर वो हम लोग से ही उलझ जाते हैं। अच्छा। अब गेट पे बाथरूम करके चले जाते हैं, शीशी बोतल फेंक के चले जाते हैं अंदर। बच्चे लोग को भी बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ दुकान भी लड़के लोग खोले थे ऑनलाइन फार्म भरने के लिए, उसमें भी दारुआ लोग आ जाते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग इस मोहल्ला के हैं, मना करने पे हम लोग को कोई बात नहीं मानता है। हम लोग बोलते हैं कि भाई आपके घर पर थोड़ी पिला रहे हैं, हम वो अपने ऊपर छत में पिलाते हैं, तो क्या करें हम। गाली गलौज पूरा करते करते जाते हैं, बोलने पर लड़ाई झगड़ा सब होता है। यहाँ आए दिन होते रहता है। कल ही मेरे दुकान के पास आके खिंचाई बहुत किए। रोज आते हैं, शिशु पूरा फेंक देते हैं, खा के पैसा नहीं देते हैं। अच्छा। और फिर मारपीट करने लगते हैं, फिर डंडा वंडा, फिर ठेला ठेला पलटने लगते हैं, मारने भी लगते हैं। एक तो सबसे पहले इतना गाड़ी चल रही है कि जो भी रोड था रोड खत्म हो गया, रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। पहला बात, यहाँ मतलब इतना ज़्यादा भीड़ लगता है और इतना दरुआ लोग घूमते हैं कि जहाँ पाते वहाँ पेशाब कर देते हैं, जहाँ पाते वहाँ बैठ के दारू पीते हैं।
बहुत ज़्यादा परेशानी है। रात भर आदमी सो नहीं पाता है, रात भर सब हम लड़ाई करते रहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हट जाए जल्दी से। आप लोग कभी मना किए हैं वो लोगों से? बहुत ही बार मना कर चुके हैं। क्या करते हैं वो? कोई सुनवाई नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही करेंगे और नहीं हटेगा, ये शराब भट्टी भी नहीं हटेगा, नहीं हटने वाला है। बहुत कोशिश कर चुके हम लोग हटाने के लिए, नहीं हट रहा है। यह सब अवैध चखना सेंटर न सिर्फ शराब पीने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यहाँ आए दिन होने वाले झगड़े भी अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। यहाँ कई ऐसे गंभीर घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिसे लेकर थाने में एफआईआर भी हो चुके हैं। बावजूद इसके न तो जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान है और न ही आबकारी विभाग का कोई नुमाइंदा कोई सख्त कदम उठाने की हिमायत करता है। महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित रोजगार कार्यालय में रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं पहुंचते हैं, जिन्हें अक्सर इन चखना सेंटर में बैठकर लेटकर शराब पी रहे लोगों की छीटाकाशी का सामना करना पड़ता है। घनी आबादी की बसाहट होने और लोगों का इस ओर लगातार आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसकी शिकायत अब तक नहीं की। कई बार शिकायतें की हैं, कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, आंदोलन भी हुए, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी और न ही किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को इस शराब दुकान को हटाने में कोई दिलचस्पी है, जिसका नतीजा यह है कि आए दिन इस इलाके में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धरना प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के नेता अपने ही सरकार में 2 सालों से मांग कर रहे गंगापुर वासियों को कब तक राहत देते हैं। क्या उनके कानों तक गंगापुर वासियों की आवाज़ पहुंचेगी या फिर यहाँ के लोग यूं ही संघर्ष करते रहेंगे और अपनी सुरक्षा को लेकर यूं ही चिंतित रहेंगे।